बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, जिसके अंदर हमने ट्रांजिशन रेट पढ़े थे, यानी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फिर इसके अंदर हमने साइनोसाइडल पर्टर्बेशन को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन को भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकोहेरेंट पर्टर्बेशन, क्योंकि पहले जो इससे पहले साइनोसाइडल पर्टर्बेशन पढ़ी है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो पढ़ा है, उसके अंदर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट को कंसिडर किया था कि हम एक ही सिंगल वेवलेंथ की लाइट फॉल कर रहे थे सिस्टम के ऊपर और सिस्टम को एक्साइट कर रहे थे और डी एक्साइट कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकोहेरेंट पर्टर्बेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो हैं उनको जिस एक्सपोज किया जाता है किसी लाइट के अगेंस्ट, तो वो जो लाइट होती है वो सिंगल कलर मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, बल्कि वो एक जनरली इनकोहेरेंट लाइट होती है, यानी वाइट लाइट, जिसके अंदर हर किस्म की वेवलेंथ या डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ, डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज और उन जो वेव्स हैं उनके दरमियान जो फेज आपस में होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। इसीलिए आज हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकोहेरेंट पर्टर्बेशन, यानी अपने अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसको जनरलाइज कर रहे हैं। पहले हम स्पेसिफिक लाइट, यानी सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करके सिस्टम को एक्साइट कर रहे थे, डी एक्साइट कर रहे थे, मींस ट्रांजिशन रेट फाइंड कर रहे थे। तो आज हम जनरली फाइंड करेंगे कि कोई भी लाइट जब फॉल की जाए, यानी बंच ऑफ लाइट जब फॉल की जाए, तो फिर हमारे पास वो जो प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए रिलेशंस क्या आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में किसी सिस्टम के अंदर, वो होती है U = ½ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। यहाँ भी E जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जिस तरह ये कैपेसिटर की एग्जांपल दी हुई है साथ में, जिस तरह कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है ½ CV², और जो एनर्जी डेंसिटी होती है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय A/D एक वॉल्यूम है, ये साइड में लिखा हुआ है A/D। अब ये A उस कैपेसिटर की प्लेट का एरिया होगा और D, व्हाट इज D उनके दरमियान डिस्टेंस सेपरेशन होगी, तो वो वॉल्यूम बन जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ½ CV² डिवाइडेड बाय AD हो गया। अब ये जो C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, वो होती है हाफ, ये हाफ उसी तरह, और C जो है कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस होती है A/0 डिवाइडेड बाय D × V² AD। ये सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई U = ½ एप्सिलॉन नॉट E²। अब स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि इस हमारे सिस्टम का इस कैपेसिटर से क्या ताल्लुक है, यानी कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी से क्या रिलेशन है। तो अगरचे इनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम 2 लेवल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो 2 लेवल सिस्टम के अंदर भी एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, अब ग्राउंड और जो एक्साइटेड स्टेट है वो भी एक जो स्टेट्स है हमारे पास स्फेरिकल स्टेट्स है, और उनके दरमियान जो स्पेस आ रही है वो भी एक वॉल्यूमेट्रिक स्पेस है, वॉल्यूम स्पेस है। अब उसके दरमियान जो एनर्जी हम फॉल करेंगे या उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो जस्ट सिमिलर टू द जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एनर्जी इन्वॉल्व है, उसके साथ बिल्कुल उसी तरह की सिमिलर टाइप है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ जो प्लेट्स के दरमियान एनर्जी स्टोर हो रही है, इसी तरह उन 2 स्टेट्स के दरमियान एनर्जी, उसी तरह की एनर्जी चाहिए होगी उन स्टेट को एक्साइट या डी एक्साइट करने के लिए। तो वो जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो इसकी फॉर्म में होगी U = ½ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे E नॉट जो है, जो हम लाइट फॉल कर रहे हैं, लाइट
फॉल कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड है, उस इलेक्ट्रिक वो जो लाइट फॉल हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होगी, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ई नॉट है उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। अब ई नॉट की वैल्यू यहां से फाइंड कर ली, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2u बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 17। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 16 हमने पढ़ी थी, ट्रांजिशन रेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो हमारे पास ये आई थी, ये आपको नजर आ रही है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ये हमारे पास p ई नॉट बाय एच कट होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी बाई 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता है p एक डायपोल ऑपरेटर है या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी इसको कहते हैं, और इसको हम मैट्रिक्स एलिमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 16 के अंदर, तो हमारे पास रिलेशंस कुछ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे पुट कर दिया, हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू 2u बाय एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर p मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास ये रिलेशन आई है, ये भी अभी तक फॉर मोनोक्रोमेटिक जो हम रेडिएशन फॉल कर रहे हैं उसके लिए है। अब अगर हम अपने सिस्टम को मोनोक्रोमेटिक से जनरलाइज करके हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की लाइट के ऊपर ले जाएं, तो हमारे पास ये जो U होगा ये एनर्जी डेंसिटी होगी, एक ऐसी लाइट की एनर्जी डेंसिटी से रिप्लेस हो जाएगी जिस लाइट्स के अंदर डिफरेंट कलर्स यानी डिफरेंट वेवलेंथ होंगी। तो देखते हैं, दिस शो दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन 18 ये शो कर रही है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन रेट आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी डेंसिटी के ऊपर, यानी जो हम लाइट फॉल कर रहे हैं उसकी एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना कैरी करती है वो लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड। बट दिस इज फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव, लेकिन जी किसके लिए है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव के लिए एट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी और वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। आपको पता है यहाँ पे ओमेगा नॉट ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट और टी एक्साइट अ सिस्टम, और ओमेगा क्या है, ओमेगा एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो क्या लिखा है, बट दिस इज फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव एट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इन मेनी एप्लीकेशंस द सिस्टम इज एक्सपोज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave to a whole range of frequency. In this case, U approaches to rho omega d omega. Here, rho omega is the energy density in the frequency range d omega. अब हम क्या आपको पता है कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं कि बल्कि अक्सर ये होता है कि हम किसी सिस्टम के ऊपर स्पेसिफिक लाइट फॉल नहीं करते बल्कि ओवरऑल कोई लाइट फॉल कर देते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। तो जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी तो उनकी रेंज क्या होगी, डी ओमेगा उनकी रेंज होगी, और वो रेंज 0 से इंफिनिटी तक हो सकती है, मिनिमम से मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू होगी इंफिनिटी। तो यू को हम रिप्लेस कर देंगे रो ओमेगा डी ओमेगा। रो इज आल्सो डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, डी ओमेगा उस एनर्जी डेंसिटी की रेंज है। हियर रो ओमेगा इज द एनर्जी डेंसिटी in the frequency range of d omega. So the net transition probability, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एट u की बजाय यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी है उसको रिप्लेस कर लेंगे फॉर बंच ऑफ लाइट वेव्स की डेंसिटी से। तो वो क्या होगी, ट्रांजिशन रेट जो होगा प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन टाइम t इज इक्वल टू 2 और एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर। ये उसी तरह फिर u के बजाय हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी रो ओमेगा, बाकी उसी तरह डी ओमेगा, और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि डी ओमेगा की जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी है। अब यहाँ पे जो टर्म करली ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है साइन स्क्वायर की टर्म्स, आपको पता है ये आपको वैल्यू देती होती है। अगर आपने देखा हो तो ये हमारे पास एक डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह एक पीक देता है। कब,
जब ये ओमेगा जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो हम क्या करते होते हैं, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से जीरो से ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, एक वक्त ऐसा जाता है कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है उस सिस्टम की स्टेट, दो स्टेट्स के दरमियान जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हो जाती है, एक रेजोनेंस पैदा होती है और वहां पे एक पीक बनती है, और उस वक्त ये वैल्यू जो साइन स्क्वायर, ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है ये 1 की यानी मैक्सिमम आ जाती है। तो अगर इधर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये इस तरह कुछ होती है ये वैल्यूज। ये आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हम ओमेगा को बढ़ा रहे हैं, ये ओमेगा नॉट है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस ओमेगा है, अलोंग वाई एक्सिस डेंसिटी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी है। जैसे जैसे हम ओमेगा को बढ़ा रहे हैं तो ये देखें, ये वेरिएशन साइनोसाइडल जो वेरिएशन है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट फॉल कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी और वो जो सिस्टम है हमारे पास 2 लेवल एटम सिस्टम है, उन 2 लेवल्स के दरमियान की जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है जब वो इक्वल हो जाती है तो क्या हो जाता है, एक रेजोनेंस हो जाती है और ये हमारे पास एक पीक हासिल होती है, यानी उस वक्त प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने का मतलब यानी वो सिस्टम मैक्सिमम चांस उसका होता है कि वो ग्राउंड स्टेट से जंप लगा के एक्साइटेड में चला जाए, अगर वो एक्साइटेड में है तो जंप लगा के ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो ये आपको नजर आ रहा है। वापस जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि ओमेगा जो है, here the term in the curly bracket gives a sharp peak at omega naught, यानी जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो जाएगी तो ये एक शार्प पीक दे देगा, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा नॉट की वैल्यू, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के करीब हो जाएगी तो यानी साइन के आगे जो एंगल है इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो आपको पता है फॉर साइन ऑफ थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। फॉर स्मॉल वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वही स्मॉल होती है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 ओमेगा नॉट, बट रो ओमेगा। लेकिन इस केस के अंदर अभी तो हम बंच ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, बट रो ओमेगा, यहां पे ओमेगा इज क्वाइट ब्रॉडन, क्योंकि रो ओमेगा जो है वो तो एक ब्रॉडन फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। सो वी रिप्लेस रो ओमेगा टू रो ओमेगा नॉट। तो हम क्या करते हैं, रो ओमेगा को रो ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर देते हैं ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, एंड टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल, और इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं ये रो ओमेगा नॉट को। तो फिर इस इंटीग्रल जो इक्वेशन नंबर 19 है, इसको 2 तरीकों से हम सॉल्व करते हैं। एक तो डिराक डेल्टा फंक्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा एक सिंपल सा मेथड है, वो दोनों मैंने इधर कर दिए। आप देखें जो आपको आसान लगे आप उसी तरह कर सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 19, इसको मैंने इधर लिख दिया। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर स्क्वायर p स्क्वायर रो ओमेगा नॉट बाहर निकाल लिया, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर लिया। ओमेगा एक ब्रॉडन था, उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, ओमेगा नॉट कर दिया। 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा t/2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। अब यहाँ पे देखना है कि 2 तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे। पहले के अंदर हमने जो सुपोजिशन की है, इसके अंदर पूरी की पूरी जो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। साइन के आर्गुमेंट में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, ये पहली कैलकुलेशन की मैं बात करूं, इसको हमने इक्वेशन 19 को 2 तरीके से सॉल्व किया है। तो पहले मेथड के अंदर इसकी सुपोजिशन जो है, इस पूरे के पूरे को हमने x की इक्वल ले लिया, इसका डेरिवेटिव लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट जाहिर बात है, वो तो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है 2 स्टेट के दरमियान,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, बाकी बच गया माइनस ओमेगा टी बाई 2, तो माइनस टी बाई 2 बाहर आ गया, ओमेगा का डी ओमेगा, तो डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2t बाई डी एक्स। अब इसका स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा होल स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अब अपनी लिमिट को भी एक्सटेंड कर लेते हैं, पहले लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी, तो अब अपनी लिमिट को प्लस माइनस इन्फिनिटी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट एट टाइम t इज इक्वल टू और एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर p स्क्वायर रो ओमेगा नॉट 0 टू इन्फिनिटी। फिलहाल लिमिट को चेंज नहीं किया, साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर उसी तरह, इसको हमने किसकी लिख लिया था, x के, ये x लिख लिया, डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आई हुई है 4x स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ये लिख लिया, इनटू डी ओमेगा की वैल्यू, डी ओमेगा की वैल्यू तो ये है माइनस 2 बाई टी डी एक्स, ये इधर लिख लिया। अब लिमिट को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब अगर आपको याद हो, जब हम इस तरह की लिमिट हो, ये देखें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जब इस लिमिट को हम हाफ करते हैं, अगर आपको याद हो तो क्या करते होते हैं, हम यहां पे इस तरह की कोई लिमिट हो, इस तरह की, तो इधर जब हम इन लिमिट को हाफ करते हैं तो इधर 2 लगाते होते हैं, अगर याद हो। तो आज हम इस लिमिट को क्या कर रहे हैं, ये लिमिट क्या थी, हाफ थी, इसको हम डबल कर रहे हैं, तो क्या लगा लिया, p एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट t टू एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर p स्क्वायर रो ओमेगा नॉट। अब हमने यहां पे 2 लगा लिया, बाकी ये 4 और ये t इधर से ही बाहर आ गया, ये t थर्ड प्लेस पे था, ये फर्स्ट पे आ गया, t स्क्वायर होके बाहर आ गया, 4x स्क्वायर ये नीचे आ गया, 4 इधर आ गया, अब 2 ये टी स्क्वायर तो इधर, और एक टी ये वाला है, ये टी वाला इधर आ गया, बाकी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि हमने यहां पे क्या लगाया है, 2 लगाया है, तो इस लिमिट को डबल कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अब हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होती है कि x जब x 0 को अप्रोच करे तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ये सारे इंटीग्रल की, इस सारे इंटीग्रल की वैल्यू 1 आती है जब x 0 को अप्रोच करे। अब x अप्रोच करे इन्फिनिटी को, ये देखें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करे, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई, ये कैलकुलेटेड इंटीग्रल है, ये इससे पहले हमने सॉल्व किया है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x की स्मॉल वैल्यू के लिए इसको हमने सॉल्व किया है, जब x की वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होगा, तो ये सारे का सारा साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की वैल्यू और dx की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब ये x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू आएगी पाई, तो ये पाई इधर हमने लिख दिया, इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई लिख दी, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू p स्क्वायर क्या है, डायपोल ऑपरेटर है या मैट्रिक्स एलिमेंट है, p स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर रो ओमेगा नॉट, यहां से ये कैंसिल होके माइनस ये सारा कुछ जो कुछ कैंसिल होना तो हो गया, माइनस t इंटू पाई। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर p स्क्वायर रो ओमेगा नॉट t। अब आपको पता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव साइन का मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले हम ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड में जा रहे हैं, अब उसको उलट हो रहा है, अब हम एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहे हैं बस, और इसका कोई मतलब नहीं है बस। बाकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी चीज की 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, इससे कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। माइनस साइन यहां पे क्या शो कर रहा है कि हम उल्टा चल रहे हैं, हमारा सिस्टम एक्साइटेड स्टेट में था, एक्साइटेड से डी एक्साइट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू पाई ओवर एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर, हटा दिया माइनस को क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, या 0 या मैक्सिमम, p स्क्वायर रो ओमेगा नॉट t, दिस सो दैट प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब यहाँ पे फिर ये दोबारा हमारे पास ये आ गया
कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास ये सारी चीजें कांस्टेंट है। अब क्योंकि इसको भी हमने कांस्टेंट बना दिया, क्यों कांस्टेंट बना दिया कि हमारे पास अगरचे ये बंच ऑफ लाइट के लिए ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये दो स्टेट के दरमियान ये एनर्जी डेंसिटी है, लेकिन दो स्टेट के दरमियान एनर्जी डेंसिटी फिर कांस्टेंट होगी, क्योंकि दो स्टेट के दरमियान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उन स्टेट ग्राउंड से एक्साइट होने के लिए या एक्साइटेशन से ग्राउंड के लिए वो कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी चाहिए होगी, वो वेरिएबल नहीं होगी। एक सिस्टम को एक्साइट करना है या सिस्टम को डी एक्साइट करना है, तो अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट भी फॉल करें तो एनर्जी डेंसिटी फिर भी कांस्टेंट होगी। तो लिहाजा ये सारी चीजें कांस्टेंट, इसका मतलब ये डिपेंड करता है टाइम कि कितने टाइम तक आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सिस्टम के ऊपर फॉल करते हो। दिस शो दैट प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन वी हिट द सिस्टम विद एन इनकोहेरेंट स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जब हम इनकोहेरेंट स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम फॉल करेंगे तो क्या होगा, द फिनोमेना ऑफ मोनोक्रोमेटिक परटर्बेशन गेट्स वॉश्ड आउट। जो हमारे पास जो पहले वाला फिनोमेना था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो वॉश्ड आउट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। द ट्रांजिशन रेट, अब यहां से अगर ट्रांजिशन रेट फाइंड करें तो ट्रांजिशन रेट होता क्या है, वो होता है प्रोबेबिलिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ट्रांजिशन रेट आ जाएगा। ट्रांजिशन रेट फाइंड करना है, रेट फ्रॉम एक्साइटेड, ट्रांजिशन रेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, टी यहां से खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको डिफरेंशिएट कर दिया, पाई इप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर पी स्क्वायर रो ओमेगा नॉट। ये इक्वेशन नंबर 21 आ गई, जिसके अंदर पी हम क्या है कि मैट्रिक्स एलिमेंट, मैट्रिक्स ऐसे इधर लगाना है, मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बिटवीन टू स्टेट्स है। अब इसी इक्वेशन नंबर 19 को हमने एक और मेथड से भी सॉल्व किया है, थोड़ा सा जरा सा वो इससे आप कह सकते हैं कि चेंज है, तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 19 को इसी तरह लिख लिया। अब यहाँ पे पहले हमने जो इधर ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज थी इस सबको एक्स की लिया था, लेकिन अब हम ले रहे हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाई 2, सिर्फ यानी साथ टी को नहीं लिया, सिर्फ इसी चीज को सपोज कर लिया एक्स की इक्वल है, इसका डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका स्क्वायर ले लें, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा की वैल्यू 2x आ गई, इसका स्क्वायर ले लें ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा तो ये 4x स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यूज इधर पुट कर दें, 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x t डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर इंटू -2 इंटू dx। तो ये हमारे पास आ गया -t/4 0 टू इन्फिनिटी 2, ये वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स टी डी एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया। और यहाँ पे जो t था हमने क्या कर दिया, एक t से मल्टीप्लाई भी कर दिया और एक t से डिवाइड बाई, ये t से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये t से डिवाइड भी कर दिया। अब जी बाकी चीजें उसी तरह लिख ली। अब हमने क्या कर दिया कि ये जो 2 है इसको बाहर ले आए 4, अब इस लिमिट को चेंज किया 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये लिमिट हाफ थी। अब इसको जब डबल करेंगे, लिमिट को डबल कर दिया तो इधर से हाफ करना पड़ेगा, 1/2 माइनस इन्फिनिटी 2 प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स टी डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर टी डी एक्स। अब ये हमारे पास एक डिराक डेल्टा फंक्शन का एक फार्मूला है, वो आपको बताता हूं। फॉर शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको पता हो लिमिट टी, शॉर्ट टाइम के लिए इसकी वैल्यू आती है साइन स्क्वायर एक्स टी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर टी 1, वो मैंने आपको बता दिया। साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है 1, और यहाँ साथ टी है, साथ में टी है तो ये टी आ जाएगा। ये पहले हम कैलकुलेट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लार्ज टाइम, बड़े टाइम के लिए, तो टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स टी बाय एक्स स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा, मैंने कहा था साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो पाई होती है, लेकिन साथ अब टाइम भी है टी। जब इसके साथ टाइम आ गया है, पहले ये सिंपल फंक्शन था साइन का ऊपर भी,
अब जब साथ टाइम आ गए तो अब ये डिराग फंक्शन बन गए हैं। तो डिराग डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है जो है पाई डेल एक्स। अब अगर आप देखा जाए तो एक्स क्या है, वो एक्स तो हमने ये रखा हुआ है ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाई 2, तो एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे पाई डेल एक्स। और एक और चीज डिराग डेल्टा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी भी है, डेल ऑफ ए वाई। डेल ए एक कांस्टेंट वैल्यू है इंटू वाई कोई भी फंक्शन है, ए कांस्टेंट है, जब ए को बाहर ले लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होकर बाहर आ जाएगा। ये डिराग डेल्टा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी है। अगर आप देखें तो उसमें ये है, यानी जो डेल ए वाई ए कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को रेसिप्रोकल लेके बाहर ले लेते हैं डिराग डेल्टा फंक्शन से, तो ये डेल वाई हो जाएगा। अब हमारे पास ये है डेल, देखें डेल, ये हमारे पास हो जाएगा डेल एक्स। एक्स क्या है, एक्स है ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाई 2, यानी 1/2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, ये एक्स की वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे तो ये डेल ए इंटू वाई हो जाएगा, इसकी फॉर्म में आ जाएगा। अब ए जो है वो तो कांस्टेंट है, 1/2 की फॉर्म में 1/2 ओमेगा नॉट। अब ये 1/2 रेसिप्रोकल होकर बाहर हो जाएगा, ये 1/2 तो 2 होकर बाहर हो जाएगा, 2 इंटू डेल ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। अब ये इसको इधर अप्लाई करते हैं, सारी बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई डेल एक्स डी एक्स। अब डेल पाई को बाहर ले लिया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल। अब एक्स की वैल्यू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू डी ओमेगा, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई टू जी इज इक्वल टू, बाकी उसी तरह चीजें आ जाएंगी, टी बाई 2 उसी तरह है। अब आपको पता है डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी, जो कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल होकर बाहर आता है, ये रेसिप्रोकल होकर बाहर आ गया, 1/2 था तो ये 2 हो गया, पाई उसी तरह 2 से कैंसिल। अब ये चीज आ गई। अब डिराग डेल्टा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी यहां पे होगी, माइनस इन्फिनिटी डेल ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डी ओमेगा। अब डिराग डेल्टा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी पीक देता है जब ओमेगा ओमेगा नॉट की इक्वल हो जाए, जिस तरह साइन के अंदर देता है इसी तरह डिराग डेल्टा फंक्शन भी देता है, यानी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 ओमेगा के करीब तरीन हो जाएगी तो डिराग डेल्टा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो फॉर, इधर हम अगर लिखा नहीं है लेकिन अगर लिख लें, फॉर ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड इट विल गिव 1, ये 1 दे देगा। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा फंक्शन इज एट ओमेगा नॉट ओमेगा इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा हुआ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 1। इधर 1 लिख लिया तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई टू जी इज इक्वल टू पाई ओवर एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर पी स्क्वायर रो ओमेगा नॉट इंटू टी। वही चीज आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 20 जिस तरह पहले आई थी। तो इससे अगर ट्रांजिशन रेट फाइंड करना चाहें तो वही विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? हमें ये बताती है कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में आने की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड होगी टाइम के साथ। टाइम, आप जितना ज्यादा जितने टाइम के लिए फॉल करेंगे वो रेडिएशन, तो क्या होगा आपको पता है, जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे तो वो एक साइनोसाइडल वेरिएशन बनेगी, यानी एक खास हद तक किसी मखसूस टाइम के लिए फॉल करेंगे तो सिस्टम एक्साइटेड से ग्राउंड में आ जाएगा। अगर टाइम को बंद कर लेंगे, वहां पे परटर्बेशन ऑफ कर देंगे तो वो ग्राउंड में ही आपको सिस्टम मिलेगा। लेकिन अगर आप परटर्बेशन ऑफ नहीं करेंगे, यानी रेडिएशन फॉल करते रहेंगे, परटर्बेशन यानी यहाँ पे परटर्बेशन का मतलब यह है कि बाहर से उस सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। तो हम डिस्टर्ब कैसे करेंगे? हम कोई खुद तो डिस्टर्ब कर नहीं सकते, हम रेडिएशन फॉल करते हैं सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए। तो अगर वो डिस्टर्बेंस आप जारी रखेंगे, टाइम को ऑफ नहीं करेंगे, परटर्बेशन ऑफ नहीं करेंगे, तो सिस्टम फिर ग्राउंड से एक्साइटेड में चला जाएगा। ग्राउंड है, ग्राउंड से एक्साइटेड में, एक्साइटेड से ग्राउंड में, ग्राउंड से एक्साइटेड में। टाइम अगर चलता रहा तो करते करते, और रेडिएशन भी साथ अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा वक्त भी आएगा कि सिस्टम की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी
कि वो ग्राउंड से एक्साइटेड में जाए, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में चला जाए। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 20 और 21 की फॉर्म में ये एक रिलेशन आई है। तो उम्मीद है कि आपको फॉर नॉन इनकोहेरेंट रेडिएशन के लिए आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि आइंस्टाइन जो कोफिशिएंट होते हैं ए और बी वो हम फाइंड करेंगे, जो लेजर सिस्टम के अंदर भी होता है। हो सकता है आपने लेजर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम उसी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके नोट्स भी अपने पास अच्छे करके तैयार करने हैं और इन चीज़ों को आपने एग्जाम के लिए तैयार भी करना है।